नमस्कार दोस्तों, एक आम श्रमिक को अपना अधिकार जानना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी आपको आपके अधिकारों से वंचित कर रही है तो एक आम श्रमिक कहां जा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपना अधिकारों के बारे में जानेंगे, जहां हम बात करेंगे लेबर कमिश्नर और उनके संगठन के कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में। और इस बार कुछ खास बात है, मैं आपको एक इंटरव्यू के माध्यम से एक अनोखी व्यक्तित्व का पहचान दिलाऊंगा, डॉक्टर एसके सेट्टी, जो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, हिंदी में कहे तो श्रम प्रशासन अधिकारी हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं लेबर कमिश्नर और उनके ऑफिस का फंक्शन क्या है। नंबर 1, औद्योगिक विवादों के रोकथाम और सुलह, जिसको अगर इंग्लिश में कहे तो प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सीएलसी, चीफ लेबर कमिश्नर, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं औद्योगिक संबंधों में समन्वय स्थापित करके, औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करते हैं, मध्यस्थता करते हैं और विवादों के सुलह की ओर प्रयास करते हैं। वे सुलह और सेटलमेंट को लागू भी करते हैं, साथ ही ऐसे स्थितियों में हस्तक्षेप करते हैं जहां हड़ताल स्थगित किया जा सके और लॉकआउट को रोका जा सके। नंबर 2, श्रम कानूनों को पालन, अगर इंग्लिश में कहे एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज एंड रूल्स मेड देयर अंडर। केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत श्रम कानून और नियमों का पालन एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये विभिन्न क्षेत्र जैसे रेल, खनन, बैंक, बीमा, मुख्य बंदरगाह आदि को कवर करते हैं। चलिए जानते हैं ये संगठन कौन कौन से कानून लागू करने में सहायता करते हैं। नंबर 1, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। नंबर 2, पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1936। नंबर 3, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। Number 5, Equal Remuneration Act 1976. 6, Interstate Migrant Workmen RENCS Act 1979. Number 7, Payments of Bonus Act 1965. Number 8, Child Labor PNR Act 1986. Number 9, Payments of Gratuity Act 1972. Number 10, Labor Laws Act 1988. Number 11, Building and Other Construction Workers RENCS Act 1996. 12, Chapter 14 of Indian Railways Act 1989, Hours of Employment Regulation for Railway Employees. Number 13, Industrial Employment Standing Orders Act 1946. और 14th, Maternity Benefit Act 1961 for Mines and Circus Rules 1963. Number 15, MES Contractor Workers Regulation. फंक्शन नंबर 4, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, अधिकारियों द्वारा विभिन्न कानून के अंतर्गत क्वासी जुडिशियल फंक्शंस का पालन किया जाता है और विवादों के समाधान प्रभावी रूप से होता है। फंक्शन नंबर 5, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबरशिप। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबरशिप व्यवस्थित सदाचार के अंतर्गत पहचान के लिए किया जाता है और राष्ट्रीयकृत और राज्यकृत बैंकों में नियुक्त होने के लिए विधिक पहचान। और भी अनेक कार्य ये संगठन करते हैं, जैसे सीएलसी संगठन अलग अलग अनेक कार्य को संभालता है, जैसे एडवाइजरी बोर्ड के बैठकों का आयोजन, कानून मंत्री को रिट पिटीशन में बचाने का समर्थन, शिकायतों का जांच और आईएलओ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए आवश्यक रिपोर्ट तैयार करना। चलिए दोस्तों, आप सबने जाना लेबर कमिश्नर ऑफिस के कार्यों के बारे में। अभी बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। ये इंटरव्यू किनके साथ है? इंटरव्यू है डॉक्टर एसके सेट्टी, एक प्रसिद्ध श्रम प्रशासन अधिकारी, जिनको अगर इंग्लिश में कहे लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर है। हमें अपने अनुभव के दृष्टिकोण से समृद्ध बनाएंगे वो, और हमें समझने का अवसर भी देंगे कि लेबर कमिश्नर का काम क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, लेबर कमिश्नर और उनके संगठन का काम ना सिर्फ श्रमिक कल्याण में योगदान करता है, बल्कि हमारे समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी हम लोग मिलेंगे और सुनेंगे डॉक्टर एसके सेट्टी से, जो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं और यहीं दुर्गापुर में पोस्टेड है। इंटरव्यू को मिस ना कीजिए। धन्यवाद। सर, आपका नाम?
मेरा नाम डॉक्टर शिशिर कुमार सेठी, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर दुर्गापुर, रानीगंज। अच्छा सर, आज आप सोनपुर बाजारी विजिट करने आए हैं, जी, कोई जी, जी। कारण सर? आज मेरा सोनपुर बाजार का एजेंट का इंस्पेक्शन था, अच्छा उसी कारण से मैं विजिट करने आया हूँ और थोड़ा माइंस भी देख रहा हूँ कैसा क्या काम चल रहा है क्या नहीं है, अच्छा और थोड़ा लेबर को उसी हिसाब से पेमेंट बारे में क्या मिल रहा है क्या नहीं, वो थोड़ा उनके साथ भी इंटरेक्शन भी होगा। अच्छा। उसी हिसाब से जो अधिकारी है वो थोड़ा अवेयरनेस करवाना है, वो इसीलिए मैं थोड़ा आया हूँ। तो एक अवेयरनेस विजिट है ये? यही अब बोलिए कि वैसे ही मान लीजिए कि इंस्पेक्शन अलॉन्ग विद अवेयरनेस का विजिट है, हाँ। तो अवेयरनेस करने से ही उनको थोड़ा उनका जो लेबर लॉज जो एग्जिस्टिंग चल रहा है तो उनको कैसे उनको मदद मिलेगा, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे जाएंगे, उसी सब जो बहुत सारा जो लॉज है उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा लोगों के हिसाब से। आज लेबर इन्फॉर्मेशन से एक आम वर्कर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या फिर पीएसयू में है, उनको सर कैसे आप लोग हेल्प कर पाते हैं? देखिए मान लीजिए कि अगर लेबर डिपार्टमेंट एक तो ये मशीन आ रही है, बेसिकली डिपार्टमेंट क्या करता है, लोग एनफोर्समेंट करता है, जो लेबर का जो राइट्स है जो आप मान लीजिए जो स्टैट्यूट ऑफ द लॉ में जो लिखा गया है उसी लॉ को लेकर हम क्या करते हैं उसको एनफोर्स करवाते हैं। और वैसे कोई अगर लेबर अगर कोई किसी प्रॉब्लम से फेस करता है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको रिजल्व करवाने के लिए, फिर उनको लेके उनका जिसी जगह पे आए थे उसी जगह पे छोड़ने के। इसका मतलब ये है कि जो लॉ में लिखा गया उसी लॉ के हिसाब से कुछ चलना है और लेबर कोई वो हम पे नहीं होगा, उसका जो वर्किंग जो कल्चर होगा, जो वर्किंग स्टाइल है, जहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कानूनी वो है वो कानूनी रूप में ही जाएगा। अगर वो बेकानूनी होता है तो हम वो कोशिश करते हैं उसको रिजल्ट करवाने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, लेबर का जो राइट से मान लीजिए किसी को अगर नौकरी से निकाल देते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उसको कैसे करके उसको फिर से रीइंस्टेट किया जाए उसी नौकरी पे। अच्छा। किसी को मान लीजिए कि पेमेंट ठीक से नहीं मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पेमेंट वेज के एक्ट की जो हिसाब होता है, जो पेमेंट वेज एक्ट 1936 उसके हिसाब से उसको पेमेंट कैसे टाइमली मिलेगा। अच्छा। मान लीजिए जहाँ पर लेस पेमेंट भी हो रहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट एक तो पेमेंट फिक्स किया, एक तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 रुपया पर डे का फिक्स किया है और मान को उसको 5 रुपये से नीचे मिलता है, तो हम कोशिश करें उसको इंटरवेन करके उसको जो डिफरेंशियल अमाउंट है हम उसको कैसे पहुंचा जाए उसी के हिसाब से हम इंस्पेक्शन करवाते हैं, उसको क्लेम करवाते हैं। अलॉन्ग विद कोशिश करेंगे उसको कुछ लम्प सम इंटरेस्ट देने के लिए, और बोलते हैं जो डिले पेमेंट किया हुआ उसके हिसाब से हमको और दूसरा कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं। अच्छा सर, मान लीजिए कोई एक वर्कर को प्रमोशन मिला, उसके बाद उसको वो जो ड्यूज बनता है, जो इंक्रीमेंट मिलता है वो नहीं मिला और कई साल हो गए, वो लड़ाई अपना कंपनी स्तर पे लड़ा लेकिन उसको किसी तरह से जीत हासिल नहीं हुआ, क्या वो आपके पास जा सकते हैं? देखिए पहला बात है अगर किसी को प्रमोशन मिला है और उनका जो प्रमोशन ड्यू है, पहले तो वो हायर अथॉरिटी से पहले उसको वहाँ पे वो दरखास्त करेगा कि हमका ये पेमेंट हमको पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है पहले बजाय। अगर हायर अथॉरिटी उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा है, अगर उसको बेनिफिट नहीं दे पा रहा है, तो ही सिंपली कैन अप्रोच टू दी लेबर मिशन। अच्छा। जो उसी एरिया का जो लेबर ऑफिस है या लेबर मिशन जो बैठते हैं या ऑफिस जो बैठते हैं उसको वो अप्रोच करेंगे। तो आजकल ये भी हो गया, मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट का ये हो गया कि एक तो पोर्टल आ गया समाधान पोर्टल बोलते। जी सर। जो समाधान पोर्टल जो हो गया उसी में जाके क्या करेंगे, ये लोग भी समाधान पोर्टल में ये लोग क्या कर पाएंगे, खुद का जो एप्लीकेशन ग्रीवांस है वहाँ पे वो लॉन्च कर सकते हैं। हाँ। जब उसी में जब ये लोग लॉन्च करेंगे उसी में क्या होगा, तो जब एक तो पहला बात है जब ये लॉन्च करेंगे एक तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप किसी को रेफर करना चाहते हैं। अच्छा। वहाँ पे सबका मतलब डेप्यूटी सीएलसी आसानसोल है, आप उसको रेफर करवा देंगे। वो क्या करें, उसको पहले स्टडी करेंगे, प्राइमरी स्टडी भी करेंगे और जिसका जुडिशन होता है उसी जुडिशन ऑफिस को वो भेज देंगे। अच्छा। अगर वो नहीं भेजेंगे तो वो खुद भी उसको एंटरटेन कर सकते हैं और उसको दोनों पार्टी को बुला के वो म्यूचुअली बातचीत करवा के उनका इंटरवेंशन से उसको रिजल्व करवा सकते हैं। सर, रिजॉल्व के प्रोसेस में अगर मान लीजिए कि आपके तरफ से ये आया कि इसको ये पैसा मिलने वाला है, उसका आप एक टाइम बाउंड दे दिए शायद कंपनी को कि इतना दिन में देना है, हाँ। उस बीच में अगर भी उनका फिर भी नहीं हुआ समस्या का समाधान, तब क्या हो सकता है? नहीं, एक्चुअली उसी में क्या होता है, जनरली समस्या समाधान हो जाता है। अच्छा। अगर मान लीजिए कि जो लीगली होता है तो अब मैनेजमेंट को मानना ही पड़ेगा लीगली ग्राउंड पे उसको, तो उसको मना नहीं कर पाएंगे। जी सर। अगर उसके बाद भी अगर वो लीगली अगर नहीं मानते तो उनका हम स्टैंड लेते हैं पहले, भाई आप उसको क्यों नहीं देना चाहते, पहले आप स्टैंड दे दीजिए, तो उसी स्टैंड को हम रेफर करते हैं। अगर उसी के बाद भी अगर नहीं तो हम उनको डायरेक्शन इशू करते हैं लेबर डिपार्टमेंट से कि अब इस दिन में दे दीजिए। अगर डायरेक्शन इशू करने बाद भी वो नहीं देते हैं तो इट गोज टू द हायर लेवल, हम उसको कोशिश करेंगे कि एडजुडिकेशन के लिए भी भेज सकते हैं उसको, लेबर कोर्ट से भी भेज सकते हैं उसको।
ये तो सर ऑन रोल का हम लोग बात कर रहे जी। हैं। अगर ऑफ रोल कोई रिटायर्ड हो गया, जैसे उसका ग्रेचुइटी या फिर कोई लीव एनकेसमेंट या फिर जो भी ड्यूज है, हाँ। वो अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है कोई वजह से, हाँ। उसमें क्या आपका इन्फोर्समेंट जी इंटरवीन कर सकता है? क्या वो आपके पास जा सकते हैं? जी हमारे पास आते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा वाला इशू, बहुत सारा इशूज़ देखा हूँ। इन बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि मैं पहले जब राउरकेला में पोस्टिंग था, वहाँ पे कोल इंडिया, अब तो वहाँ पे MCL है। हाँ सर। तो मैं एक तो GM थे वो फाइनेंस का, जब उनका रिटायरमेंट हो गया उनको भी ग्रेचुइटी नहीं मिला था। अच्छा। तो वो हमारा ऑफिस आए थे और वो मेरे को पूछे थे ऐसा ऐसा इशूज़ हम क्या करें। तो मैंने उनको वैसे ही सजेस्ट किया था कि आप पहले ग्रेचुइटी एक्ट में जो फॉर्म है में आप पहले ग्रेचुइटी के लिए क्लेम कीजिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास। तो वो क्लेम किए थे, अकॉर्डिंगली 2-3 हियरिंग मेरा जो वहाँ पे जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से उसको हियरिंग किए थे और उसको भी उनको ग्रेचुइटी मिल गया था। तो अगर किसी को ऐसा कोई रिटायरमेंट होने के बाद भी अगर कोई बेनिफिट है जो लीगली बेनिफिट अगर उनको नहीं मिलता है तो दे कैन अप्रोच टू द लेबर मेशिनरी। इसमें क्या सर पीएफ भी कवर, पीएफ के लिए भी जा सकते हैं? PF के लिए, ESI के लिए 2 अलग अलग ऑफिस है। अच्छा। फिलहाल मिनिस्टर ऑफ लेबर का ही है, बट उनका 2 अलग विंग है। जैसे हम लोग का विंग है CIRM, हाँ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मिशन से, उनका PF का अलग ऑफिस होता है अच्छा। और ESI का अलग ऑफिस होता सर ये जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, क्या ये ओनली मनी रिलेटेड है या फिर बाकी सब की रिलेटेड भी है? देखिए, जैसे ये जो प्रॉब्लम- अनड्यू प्रमोशन हो गया, जैसे 10 साल का किसी को प्रमोशन नहीं मिला, क्या उसमें भी आप लोग इंटरवीन कर सकते हैं? है। हाँ, हम इंटरव्यू कर सकते हैं, बट ये आपको डिस्प्यूट के हिसाब से रेज करना पड़ेगा, पहले बात है। अच्छा। अगर वो आज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से अगर उनका कोई ऐसा इश्यूज है जो डिस्प्यूट के जो रिलेटेड होता है तो हम उसको इंटरव्यू करके उसको रिजल्व कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज है कि हम उसको रिजल्व भी किए। मेरे टाइम पे में जब मैं अच्छा। पहला पोस्टिंग पारादीप में था तो मेरा वहाँ पे कंसिलिएशन ऑफिसर का पावर था, तो मैंने बहुत सारा डिस्प्यूट भी रिजल्व किया हूँ, बहुत सारा स्ट्राइक भी अवॉर्ड किया हूँ, अच्छा। उसमें बहुत सारा हम सेटलमेंट भी साइन करवाए हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सारा मतलब 1000 जो लेबर है उनका हम बेनिफिट दिए हैं। और जो 12 घंटा काम करते उसको 8 घंटा करवाए हैं। और जिसको OT नहीं मिला था OT भी करवाए हैं, लाख रुपए हम पेमेंट करवाए हैं। जी सर। तो ये सब बहुत सारे चेंजेस हम किए हैं वहाँ पे थ्रू हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट। तो जब हम किसी काम पे आ गए उसी में हम कोशिश करें करने के लिए, हम बेसिकली ये सोचते हैं दैट शुड बी ए विन विन सिचुएशन। मैं कहने का मतलब है गलती चाहे मैनेजमेंट का हो, गलती चाहे एक तो एग्री वर्कर का है या यूनियन का जो भी है, हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा वाला सेटलमेंट करवाएं जिसमें ना मैनेजमेंट का नुकसान होगा, ना किसी वर्कर का नुकसान होगा और किसी ग्रुप ऑफ वर्कर का नुकसान होगा। उसमें दोनों का म्यूचुअल कंसर्न में एक सेटलमेंट करवाते हैं, उसी में सबको जैसे बेनिफिट होगा और किसी को तकलीफ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना अच्छा एक सुंदर इंटरव्यू देने के लिए, और आशा करेंगे कि जितने भी वर्कर सुन रहे हैं ये बात आपके पास पहुंचे और उनका प्रॉब्लम लेके और आप जल्द से जल्द उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार।